रॉबर्ट टोरू कियोसाकी, जन्म 8 अप्रैल 1947, एक जापानी अमेरिकी व्यवसायी और लेखक हैं जो व्यक्तिगत वित्त पुस्तकों की रिच डैड पुअर डैड श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। वह रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं, जो एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो किताबों और वीडियो के माध्यम से लोगों को व्यक्तिगत वित्त और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है, और रिच ग्लोबल एलएलसी, जिसने 2012 में दिवालियापन के लिए दायर किया था। 2010 से कियोसाकी उनके सेमिनारों में भाग लेने वाले लोगों द्वारा दायर एक क्लास एक्शन सूट का विषय था, और सीबीसी, डब्ल्यूटीए टीवी और सीबीएस न्यूज द्वारा खोजी So you're वृत्तचित्रों stealing का purchasing विषय था। power from savers. जनवरी You're transferring that 2024 purchasing में power to whoever can कियोसाकी ने access the खुलासा newly किया printed. कि उस पर $1 There's a अरब lot of good से news and अधिक bad का news कर्ज out है। there. And as a friend to the Rich Dad प्रारंभिक family, जीवन here's और Robert परिवार। Breedlove. And me कियोसाकी being an का जन्म 1947 में अमेरिकी क्षेत्र हवाई के हिलों में जापानी मूल के एक परिवार में हुआ था। बिजनेस करियर। 1977 में कियोसाकी ने रिपर्स नामक एक कंपनी शुरू की जो नायलॉन और वेल्क्रो वॉलेट का विपणन करती थी। कंपनी अंततः दिवालिया हो गई और उन्होंने जून 1978 तक जेरोक्स के लिए बिक्री सहयोगी के रूप में नौकरी की। 1993 में कियोसाकी ने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल प्रकाशित की। अपनी पुस्तक में उन्होंने माता-पिता को अपने बच्चों को कॉलेज न भेजने और इसके बजाय रियल एस्टेट व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1997 में कियोसाकी ने कैशफ्लो टेक्नोलॉजीज इंक लॉन्च की, जो एक होल्डिंग कंपनी है जो रिच डैड और कैशफ्लो ब्रांडों का मालिक है और उनका संचालन करती है। कियोसाकी ने वयस्कों और बच्चों को व्यवसाय और वित्तीय अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कैशफ्लो बोर्ड और सॉफ्टवेयर गेम बनाए। अदर बिजनेस वेंचर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। कियोसाकी के पहले दो व्यवसाय वेल्क्रो फास्टनरों और टी शर्ट के साथ सर्फिंग बैग के लिए दिवालिया हो गए। कियोसाकी कई कंपनियों के माध्यम से संचालित होता है जिनका वह पूरी तरह या आंशिक रूप से मालिक है, और शुल्क के लिए उसके नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत अन्य कंपनियों के साथ फ्रेंचाइजी व्यवस्था के माध्यम से काम करता है। इसमें रिच डैड एलएलसी, व्हिटनी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, रिच डैड एजुकेशन और रिच डैड अकादमी शामिल हैं। कंपनी का मुख्य राजस्व रिच डैड सेमिनारों की फ्रेंचाइजी से आता है, जो कियोसाकी के ब्रांड नाम का उपयोग करके स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2012 में कियोसाकी की कंपनी रिच ग्लोबल एलएलसी ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया और उसे द लर्निंग एनेक्स और उसके संस्थापक को लगभग $24 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया। बिजनेस एंड फाइनेंशियल एडवाइस। कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड सहित 26 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिनका 51 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में 41 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं। सीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में कियोसाकी ने अपनी पुस्तकों को अपने उच्च मूल्य वाले सेमिनारों के विज्ञापन के रूप में वर्णित किया। कियोसाकी की वित्तीय और व्यावसायिक शिक्षाओं का दावा है कि निष्क्रिय आय के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उनका यह भी दावा है कि स्कूल जाने और पारंपरिक नौकरी प्राप्त करने से धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्सनल लाइफ। कियोसाकी ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। कियोसाकी ने पहले ट्रंप के साथ 2 पुस्तकों का सहलेखन किया था। क्रिटिसिज्म। कियोसाकी की सलाह की आलोचना उपाख्यानों पर जोर देने और पाठकों को कैसे आगे बढ़ना या काम करना चाहिए, इस पर ठोस सलाह देने के लिए की गई है। 2006 और 2007 में कियोसाकी के रिच डैड सेमिनार ने रियल एस्टेट को एक अच्छे निवेश के रूप में बढ़ावा देना जारी रखा, इससे ठीक पहले कि उनकी कीमतें गिर गईं। 2010 में कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने सेमिनारों की आड़ में कनाडा में कियोसाकी की कंपनी द्वारा किए जा रहे घोटालों का पर्दाफाश किया था।
रिच डैड सेमिनार आयोजकों के सफलता के दावों पर नजर रखने पर उन्हें पता चला कि ये दावे सच नहीं थे। ट्रेलरों और ट्रेलर पार्कों में निवेश, जिसे सेमिनार शिक्षकों द्वारा सफल के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, वास्तव में भूमि के बंजर टुकड़े पाए गए जिनका कोई उपयोग नहीं कर रहा था। कनाडा में उनके सेमिनारों में उनके मार्केट प्लेस एक्सपोज ने एक छिपे हुए कैमरे के माध्यम से $450 सेमिनारों में क्या हुआ दिखाया, जिसमें कियोसाकी की प्रतिक्रिया भी शामिल थी। इसके अलावा 2010 में CBS न्यूज़ के एलन रोथ ने दस्तावेजीकरण किया कि जब उन्होंने रिच डैड के एक निःशुल्क सेमिनार में भाग लिया और अपनाई गई कुछ युक्तियों का विश्लेषण किया तो क्या हुआ। पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में ABC टेलीविजन स्टेशन WTA-TV ने 2013 में उनके बारे में एक और महत्वपूर्ण खंड तैयार किया।